हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक प्राइम आइडियल। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, थ्योरम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। पहले तो हमारे पास आर क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग। ओके, पी है एक आइडियल। ओके, पी इज एन आइडियल, दिस इज कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ अगर हमारे पास आर है रिंग, इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी और दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज ए इंटू बी आ गया। ओके, जो रिजल्ट आएगा सच डैट जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज एलिमेंट ऑफ पी, ये पी में होगा। ओके, जो मल्टीप्लाई करेंगे हम एलिमेंट, देन इसका रिजल्ट है दिस इम्प्लाइज आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो पी में होगा ही होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा दिस विल बी इन पी, बट या तो ए होगा उसमें या बी होगा पी में। ओके, दोनों ही एलिमेंट्स पी में नहीं होंगे, तो इसको ही हम बोलते हैं प्राइम आइडियल। आर कम्यूटेटिव रिंग है, एक हमने आइडियल लिया पी, आर में से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे ए एंड बी सच डैट मल्टीप्लिकेशन इज एन एलिमेंट ऑफ पी। ओके, मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगी वो पी का एलिमेंट होगा। नाउ रिजल्ट है कि अगर ए एंड बी दोनों में से कोई एक अगर पी का एलिमेंट है तो इसको हम बोलते हैं प्राइम आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल इन द रिंग Z8, Z8 में कौन से एलिमेंट होते हैं? 0, 1, 2 अप टू 7 तक। एक आइडियल लिया हमने P विच इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, दिस इज अ प्राइम आइडियल। क्लियर? अगर देखिए आपको एग्जाम्पल भी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एक्चुअली, लास्ट में बताऊंगी मैं आपको। डिफाइन प्राइम आइडियल, ओके, एंड गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिंग, ये आपको बोल सकते हैं कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम आइडियल इन Z8, ऐसे भी बोल सकते हैं, इन Z8 बोल सकते हैं, इन Z बोल सकते हैं, इन Z18 बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको देखिए हमने सॉल्व कैसे करना है। इन द रिंग Z8, ये Z8 हो गया, P हमने इस एक आइडियल लिया, इसमें से 0, 2, 4, 6 इज अ प्राइम आइडियल। क्लियर? अब देखिए इसको प्रूव क्या करना है, हमने Z8 में से दो एलिमेंट्स लिए मैंने 2 एंड 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया विच इज एलिमेंट ऑफ P सच डैट 2, यहाँ लिख सकते हैं हम सच डैट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इज एलिमेंट ऑफ P। ओके, तो इसमें देखिए 2 एंड 3 में से सिर्फ 2 जो है दिस इज एलिमेंट ऑफ P, सो ये प्रूव हो गया दिस इज अ प्राइम आइडियल। क्लियर? अब इसको अगर डेफिनेशन वाइज हमने प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z8 सच डैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू P। अब P क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू 2m। क्लियर? फॉर m इज एनी इंटीजर। अब 2m है, मल्टीपल ऑफ 2 है, सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a इंटू बी। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर, सो या तो ये a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। आइदर a 2 डिवाइड्स a और b 2 डिवाइड्स b। आइदर a इज इक्वल टू a इज मल्टीपल ऑफ 2 बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन 2m1 और b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 2m2, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। इफ a डिवाइड्स b देन b इज मल्टीपल ऑफ a, सम k टाइम्स मल्टीपल सम k टाइम्स a वेयर k इज एनी इंटीजर। ओके, b इज इक्वल टू m2 लिख लिया, वेयर m1 एंड m2 क्या है? दोनों इंटीजर्स। क्लियर? देन दिस इम्प्लाइज आइदर a बिलोंग्स टू p और b बिलोंग्स टू p, तो इसको हमने ऐसे प्रूव करना होता है। अदरवाइज तो सिंपल आपको ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, डिफाइन प्राइम आइडियल, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम आइडियल इन Z, या तो Z दे देंगे क्योंकि एक साल Z आया हुआ है, एक साल Z8 आया हुआ है, एक साल Z18 आया हुआ है, बाकी क्वेश्चन यही है सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z, ये है एक थ्योरम। ओके, ये क्योंकि इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है सो ये बताने जरूरी था। इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स द आइडियल m इज इक्वल टू mz, मीन्स कोई भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे 2z हो सकता है, 3z हो सकता है, 7z, 5z, कुछ भी होगा। ओके, दिस इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम नंबर। अगर हमारे पास जो भी ये मल्टीपल गिवन हुआ, अगर ये नंबर प्राइम नंबर हुआ तो ये क्या होगा? प्राइम आइडियल पक्का होगा। ओके, अब इसका प्रूफ मैं करवा रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिजल्ट सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो ये प्राइम आइडियल है या नहीं, इस टाइप से जैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। ओके, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि mz जो है दिस इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम नंबर। ओके, बाकी प्रूफ एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक बार लिख कर देख लेना बस रिटन प्रैक्टिस से।
ओके, ताकि अगर प्रूफ भी आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो m को हमने प्राइम आइडियल प्रूव करना है इफ m इज अ प्राइम नंबर, और एक पार्ट है m को हमने प्राइम नंबर प्रूव करना है इफ mz इज प्राइम आइडियल। ओके, नाउ पहले हम एज्यूम करते हैं लेट m, अगर देखिए इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे mz लिख लो, एक ही बात है ये। ओके, दिस इज प्राइम आइडियल, और प्राइम आइडियल है तो इसकी डेफिनेशन लगा दी हमने, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एम। ओके, एंड ए बी बिलोंग्स टू मीन्स mz ही होगा, यही बताया मैंने आपको mz। देन दिस इम्प्लाइज आइदर ए बिलोंग्स टू m और b बिलोंग्स टू m। एज m क्या है प्राइम आइडियल, दिस इम्प्लाइज आइदर m डिवाइड्स a और m डिवाइड्स b। दिस इम्प्लाइज m इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, लेट m बी अ प्राइम नंबर। टू प्रूव m बी अ प्राइम आइडियल प्रूव करना है तो इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए z के सच डेट ए बी बिलोंग्स टू m। ओके, तो हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है अब। क्लियर? अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू m लिख लिया हमने, मीन्स mz, तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ m, मीन्स n इज एनी एलिमेंट ऑफ z। m क्या है अब प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर है सो m क्या करेगा डिवाइड करेगा ए बी को। अगर m प्राइम नंबर है सो अब देखिए इसको क्या लिखना है हमने, इस लाइन को m डिवाइड्स a इंटू b। अब m क्या है प्राइम नंबर, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी m या तो a को डिवाइड करेगा या m b को डिवाइड करेगा। ओके, दिस इम्प्लाइज आइदर a इज इक्वल टू m n1 और b इज इक्वल टू m n2, where n1 and n2 are any integers, so either a belongs to m और b belongs to m। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपने करना जरूर है, एक दो बार इसको करके देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ideal P of a commutative ring R is prime if and only if R by quotient ring R by P is an integral domain। पहले आपको R by P के बारे में पता होना चाहिए। देखिए R by P क्या है, क्वोशिएंट रिंग। ओके, क्वोशिएंट रिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, तो वहां जाकर आपने देखना है कि कैसे कंपोजिशन टेबल्स बनते हैं और क्वोशिएंट रिंग क्या होता है और उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। ओके, यहाँ भी मैंने बताया है R by P के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। पहले तो जैसे R के एलिमेंट्स हैं A B C ऐसे इस टाइप के, तो R by P के होंगे A प्लस पी, बी प्लस पी, सी प्लस पी, इस टाइप के एलिमेंट्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। एंड जैसे मैक्सिमल आइडियल में भी हमने ऐसी ही थ्योरम की है, वी एम इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज अ फील्ड। ओके, तो इसमें है पी इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाई पी इज एन इंटेग्रल डोमेन। ओके, पहले तो आपको सभी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। इंटेग्रल डोमेन क्या होता है, जिसमें हम अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसा रिंग या ऐसी हमने लेनी है। इंटेग्रल डोमेन में क्या है, अगर हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ जो भी रिंग है हमारे पास, उसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने, उन दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। ओके, और नॉन जीरो एलिमेंट्स का रिजल्ट अगर हमारे पास नॉन जीरो ही आता है, जीरो नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डोमेन। ओके, और R बाई पी है क्वोशिएंट रिंग। क्लियर? फर्स्टली P इज अ प्राइम आइडियल एंड प्रूव क्या करना है इसमें हमने, R बाई पी इज एन इंटेग्रल डोमेन। जिसको भी हमने इंटेग्रल डोमेन प्रूव करना है तो उसी के ही हम दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, उन दो एलिमेंट्स को हम प्रूव करते हैं फिर नॉन जीरो। क्लियर? अब देखिए कैसे करना है, A एंड B, इसको जैसे A प्लस P है तो इसको हम A बार भी लिख सकते हैं, ये सेम ही होता है। A प्लस P को लिख सकते हैं A बार ऐसे। ओके, एंड B बार आर एलिमेंट ऑफ R बाई P सच डैट इंटेग्रल डोमेन की हम डेफिनेशन लेकर चलते हैं, A बार इंटू B बार इज इक्वल टू 0 बार। ओके, एंड इन दोनों की सेम हमने जैसे A प्लस P, B प्लस P, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AB प्लस P, जिसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, AB बार। तो ये आ गया AB बार इज इक्वल टू 0 बार। इसका मीनिंग हो गया AB बिलोंग्स टू P। ओके, वेयर अब P क्या है, प्राइम आइडियल, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। अगर ये प्राइम आइडियल है डेट मीन्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, आइदर A बार इज इक्वल टू 0 बार और B बार इज इक्वल टू 0 बार। क्लियर? दस वी हैव A बार इंटू B बार इज इक्वल टू 0 बार, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। सो R बाई P हैज नो जीरो डिवाइजर्स। ओके, क्योंकि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं कि दोनों में ही जो
एलिमेंट्स होंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पहले तो एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और उनका रिजल्ट जीरो आएगा। नॉन जीरो तो ये होगा, ओके। बट अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो आ गया सो दैट मीन्स दिस हैज नो जीरो डिवाइजर। अगर हैज नो जीरो डिवाइजर आ गया दैट मीन्स दिस इज इंटेग्रल डोमेन, ओके। सो दोनों में से हमने किसी भी एक को कह दिया कि आइदर दिस इज जीरो या दिस इज जीरो, ओके। सो आर बाई पी हैज नो जीरो डिवाइजर, हैंस आर बाई पी इज एन इंटेग्रल डोमेन। यहाँ लिख देना है हमने, ओके। एंड कम्यूटेटिव रिंग विद, देखिए आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1। आर की यूनिटी क्या होती है 1। एंड अगर हम आर बाई पी के बारे में बात करेंगे तो क्वोशिएंट रिंग की यूनिटी कैसी होगी 1 प्लस पी मीन्स 1 बार, ओके। हेंस आर बाई पी इज एन इंटेग्रल डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कन्वर्सली क्या है, आर बाई पी इज इंटेग्रल डोमेन। देखिए ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से जब तब क्लियर होंगे अगर इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं अगर वो सभी आपने अच्छी तरह से रिवाइज किए हुए हैं। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप इस पार्ट को देखेंगे बिना देखे पिछले पार्ट्स तो आपको ये बहुत कम समझ में आएगी ये पार्ट, ओके। नाउ कन्वर्सली लेट आर बाई पी इज इंटेग्रल डोमेन, ये हम लेकर चलेंगे। एंड नाउ वी विल प्रूव पी इज अ प्राइम आइडियल। सो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लेकर चलते हैं। लेट ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू पी, ओके। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू पी, तो इसको हमने लिखा ए बी बार इज इक्वल टू 0 बार, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन की हम डेफिनेशन लेकर चलते हैं। अब नाउ ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू 0 बार अलग अलग लिख लिया। आर बाई पी क्या है, इंटेग्रल डोमेन। देयरफॉर आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0 बार। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन लगा दी। सो आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होंगे ये। अब नेक्स्ट एक थ्योरम रह गई है वो करेंगे, ओके। commutative ring with unity, okay, then every maximal ideal is prime ideal। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ओके। इनको घुमा फिरा के दिया जाता है आपको क्वेश्चंस को कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। जैसे 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं या अगर 5 और 6 मार्क्स में आता है तो इसको हमने प्रूव करना होता है, ओके। तो सिंपल हम ऐसे रिजल्ट्स देकर ही प्रूव कर देंगे। और साथ में आपको कन्वर्स भी पूछा जा सकता है कि प्राइम आइडियल ऑल्सो मैक्सिमल आइडियल, तो अगर नहीं है क्योंकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता तो आपको एग्जांपल देनी होगी, ओके। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, साथ में ये मैंने एक एग्जांपल दी है। क्लियर। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। क्लियर। नाउ लेट आर बी द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल। इसको प्रूव कैसे करना है आपने, लेट आर इज, पहले तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होता है बट प्राइम मैक्सिमल नहीं होता, ओके। पहले तो मेन आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करना है हमने। आर बी द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, पहले हमने अज्यूम किया एम इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ओके। एंड मैक्सिमल आइडियल के टॉपिक की जो वीडियो बनी हुई है उस पार्ट में मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड हमने एक थ्योरम की है कि एन आइडियल एम ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज अ फील्ड, ओके। क्वोशिएंट रिंग आर बाई एम इज फील्ड। देन एवरी फील्ड, और फील्ड क्या होता है, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन एंड फील्ड में थोड़ा सा बताया हुआ है मैंने, बाकी इनकी डिटेल जो होगी वो ब्लॉक नंबर 4 में होगी। इंटेग्रल डोमेन एंड फील्ड की वो उसमें करेंगे हम डिटेल में, ओके। अदरवाइज एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन होता है तो आर बाई एम भी क्या हो जाएगा फिर इंटेग्रल डोमेन। ये हमने कर दिया प्रूव। एंड एक थ्योरम है एन आइडियल एम ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज प्राइम, ये अभी हमने की है, इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज एन इंटेग्रल डोमेन। दिस इम्प्लाइज अब आर बाई एम इंटेग्रल डोमेन होगा सो एम क्या हो गया प्राइम आइडियल। इसमें 2-3 हमने रिजल्ट्स यूज किए हैं। एक रिजल्ट तो हमने ये यूज किया है कि आर बाई एम फील्ड होता है, फिर दूसरा रिजल्ट हमने ये यूज किया है कि एवरी फील्ड इज इन इंटेग्रल डोमेन सो आर बाई एम भी इंटेग्रल डोमेन हो जाएगा। और थर्ड हमने यूज किया है जो पिछली थ्योरम है इसकी रिजल्ट, ओके, इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज एन इंटेग्रल डोमेन। मीन्स अगर आर बाई एम इंटेग्रल डोमेन है तो ये प्राइम आइडियल होगी, सो एम इज अ प्राइम आइडियल। क्लियर। अब हम करेंगे डिस्कस इसका कन्वर्स। देखिए कन्वर्स क्या है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग इन विच प्राइम आइडियल इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। ये है हमारे पास जेड विद द रिंग ऑफ इंटीजर्स, ओके। दिस इज एन इंटेग्रल डोमेन एंड जीरो क्या है इसमें, जीरो आइडियल इज एन इंटेग्रल डोमेन इज अ प्राइम आइडियल। ये याद रखना है आपने कि अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स में जो जीरो आइडियल होता है दिस इज एन इंटेग्रल डोमेन,
ओके, इंटेग्रल डोमेन होता है और इसको हम प्राइम आइडियल भी बोलते हैं। क्लियर। एक हम रिजल्ट है हमारे पास जो हमने किया हुआ है, देखिए ये अभी हमने सबसे पहले जो रिजल्ट किया है, एवरी m इज इक्वल टू एम जेड इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम नंबर, या m 0 होगा अगर तो वो प्राइम होगा। ओके, प्राइम आइडियल होगा। सो 0 आइडियल क्या है, इंटेग्रल डोमेन इज अ प्राइम आइडियल, ये हो गया। अब नेक्स्ट, बट 0 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन z। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, विच इज देखिए जैसे हम मैक्सिमल आइडियल की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये मैंने बताया हुआ है इसके पार्ट में जहाँ ये प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है वहाँ जाकर आपने देखना है, बाकी डिटेल में तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी अब मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। ओके, मैक्सिमल आइडियल जैसे हम देखिए 2 को बोल रहे हैं मैक्सिमल आइडियल। क्लियर। अब देखिए 2z हो गया, 4z हो गया, 6z हो गया। 2z में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 0 2 4 6 अप टू, एंड इसमें कैसे होंगे 0 4 8, ये 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे सारे, 12 अप टू सो ऑन। और 6 में कैसे होंगे 0 6 12 18 अप टू सो ऑन। ओके, इस टाइप के हो गए। अब देखिए जो 6 के एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ 6 को हम मैक्सिमल नहीं बोल सकते। मैक्सिमल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 6z जो है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2z। 4z को भी डायरेक्टली हम मैक्सिमल नहीं बोल सकते क्योंकि 4z जो है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2z। बट 2z जो है दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये सीधा सबसेट किसका है, z ऑफ इंटीजर, मीन्स रिंग का ही है। मीन्स मैक्सिमल आइडियल हम किसको बोलते हैं, वो सेट जो आइडियल है, मतलब जो भी आइडियल हम बोलेंगे वो आइडियल सीधा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए रिंग का। क्लियर, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमल आइडियल। अब इसमें 0 के बाद क्या आएगा 2, 2z क्या है, अब देखिए पहले तो 0 जो है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, सो ये तो मैक्सिमल आइडियल ये तो नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट किसका हो गया 2 का। ओके, अब जो 2 है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डायरेक्टली रिंग ऑफ इंटीजर्स, सो 2 को हम बोलेंगे मैक्सिमल आइडियल। एंड नाइदर 2 इज इक्वल टू 0 नॉर 2 इज इक्वल टू z, क्योंकि प्रॉपर सबसेट हैं, इन दोनों के इक्वल नहीं है। एंड एवरी m इज इक्वल टू mz क्या है, ये हमने पहले ही रिजल्ट कर लिया है, दिस इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ m इज प्राइम नंबर और m इज इक्वल टू 0। ये साथ में आपका वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा जिसमें डिफाइन प्राइम आइडियल पूछा है आपको, गिव अ प्राइम आइडियल इन z। प्राइम आइडियल अगर रिंग ऑफ इंटीजर में आपको पूछा गया है तो आपने क्या बताना है 2। ओके, 2z क्यों बताना है, आपने इसका रीजन देना है। 2z इज प्राइम आइडियल बिकॉज 2z इज 2 क्या है यहाँ प्राइम नंबर। ओके, तो बाकी ये रिजल्ट बताना है आपने कि दिस इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली m इज अ, बिकॉज p क्या है यहाँ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर है सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है सो दिस इज प्राइम आइडियल। एंड मैक्सिमल आइडियल क्यों बताना है, क्योंकि 2z जो है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z। ओके, डायरेक्टली उसी का ही प्रॉपर सबसेट होना चाहिए रिंग का, जिसको भी हम मैक्सिमल आइडियल बोल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम पार्ट करेंगे उसमें मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल एंड साथ में एक प्राइम आइडियल, इन तीनों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।